नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं और अमलेंदु जी आपका भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, तीन लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की सेहत और देश की आर्थिक हालत दोनों खराब होती जा रही है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये सवाल लोगों के जेहन में बार बार उठ रहा है और इसी सवाल को लेकर आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और अपने अपने राज्यों की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों से जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन सवाल यहां सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों का ही नहीं है, बल्कि सवाल पूरे देश का है। जब तक देश का कोई भी इलाका इस बीमारी की चपेट में रहेगा, तब तक हम और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये हम सब जानते हैं। मोदी सरकार बचाव के साधनों में एक साधन और लेकर आई और उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के आई और इसे खूब प्रचारित किया गया, अभी भी प्रचारित किया जा रहा है। हर एक के मोबाइल में इसे कंपलसरी इंस्टॉल करने की हिदायत दी गई। आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस ने इसी 3 मई को एक सर्कुलर जारी करके यह आदेश दिया है कि अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या आप कहीं से नोएडा में आते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या आरोग्य सेतु ऐप इस महामारी से रोकथाम में कारगर उपाय है? आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु को लेकर के चिंता जाहिर की थी और कहा था कि इससे निजता यानी प्राइवेसी भंग होती है और इसी पे ये जो आपकी जो प्राइवेसी है उस पर खतरा उठता है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर केवल निगरानी रखने का काम किया, वे नहीं समझ सकते कि टेक्नोलॉजी का भलाई के कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, लेकिन रविशंकर प्रसाद अपने बयान में यह साबित नहीं कर पाए कि आरोग्य सेतु का इस्तेमाल सचमुच सुरक्षित है। तो आज हम आरोग्य सेतु को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन साथ ही मैं एक छोटा सा कमेंट जल्दी से अमलेंदु जी आपसे लेना चाहूंगा कि इस ऐप के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग पहले भी एक बार इस ऐप के बारे में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी संक्षिप्त चर्चा थी हालांकि वो, और हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि ये जो है सिर्फ एक सर्विलांस का जो है वो ऐप है और ये कोई उसका कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। और आज तक जो है कोई जो है इस तरीके का ऐप जो है वो किसी भी बीमारी से लड़ने का उपाय साबित नहीं हुआ है। और ऐप जो है बीमारियों से नहीं लड़ा करते हैं, ये एक तरीके से सर्विलांस और ट्रैकिंग का ही ऐप है और लोगों की निजता जो है उसको भंग करने वाला जो है ये एक ऐप है। और चूंकि ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह चुकी है कि नागरिकों की निजता जो नहीं होती है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि इस सरकार के सामने नागरिकों की निजता का कोई औचित्य है ही नहीं। रविशंकर प्रसाद जो है वो अच्छे नेता हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत गुस्सा भी होते हैं। हालांकि पहली बार ही चुनाव जीते हैं अपने जीवन में, लेकिन नेता वो बहुत बड़े हैं। वकील बड़े हों चाहे ना हो, लेकिन नेता वो बहुत बड़े हैं। तो इसलिए उनकी बातें जो उसको जो है वो बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी है लोगों का भलाई के काम में इस्तेमाल होती है। बहुत अच्छी बात है लोगों की टेक्नोलॉजी लोगों के भलाई के इस्तेमाल होती है, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी का ये डाटा भी दे देते कि 9 करोड़ लोगों के ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें कितनी रोकथाम हुई और फिर ये इतनी बीमारी जो थी बढ़ कैसे गई। लगातार बढ़ रही है, आज भी 3000 लगातार बढ़ रही है और ऐप डाउनलोड हो गए उसके बाद भी अगर ये बढ़ गई तो ऐप ने फिर रोक क्यों नहीं दिया इस बीमारी को? रविशंकर प्रसाद अगर ये डाटा भी देते तो देश के ऊपर जो थी उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन थोड़ा सा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु जिसको लेकर के मैं बोल ही रहा था कि इसके जो कई सारे तथ्य हैं वो आप तक रखूंगा। दरअसल राहुल गांधी ही नहीं, कई तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं वो और प्राइवेसी एक्टिविस्ट इस ऐप को लेकर के पहले से आगाह कर चुके हैं और इस पर सवाल उठा चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार के कहने पर करोड़ों लोग, जैसा कि बता ही रहे हैं आपके 9 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लेने से अगर व्यक्ति हमेशा जीपीएस और ब्लूटूथ ऑन रखे तो उसे घर से बाहर निकलने पर यह पता चलता रहेगा कि वो कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है। लेकिन अब इस ऐप की कई सारी खामियां उजागर हो गई हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF है, एक फाउंडेशन है, उसने आरोग्य सेतु ऐप पर एक डिटेल्ड यानी विस्तार पूर्वक एक रिसर्च की है। इस संस्था के मुताबिक अमलेंदु जी, भारत में व्यापक डाटा सुरक्षा कानून का अभाव है और सर्विलांस और इंटरसेप्शन के
जो कानून है भारत में वो आज की हकीकतों से बहुत पीछे है। आईएफएफ के मुताबिक सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में भी सरकारें इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वहां ऐसी कई बातों का ख्याल रखा जा रहा है जिसे भारत में नजरअंदाज कर दिया गया है। जैसे सिंगापुर में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह की प्रणालियों द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा को देख या इस्तेमाल कर सकता है और नागरिकों से वादा किया गया है कि पुलिस जैसी एजेंसियों की पहुंच इन प्रणालियों और इनमें निहित डाटा तक नहीं होगी, यानी उनका जो डाटा है वो पुलिस नहीं लेगी। लेकिन भारत में नागरिकों से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। एक खामी यह भी है अमलिंदु जी कि आरोग्य सेतु ब्लूटूथ और जीपीएस दोनों का इस्तेमाल करता है। अधिकतर ऐप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं। अधिकतर ऐप जो है सिर्फ एक पॉइंट पर डाटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु कई पॉइंट्स पर डाटा मांगता है आपसे। आईएफएफ जो है वो कहता है, उसके अनुसार आरोग्य सेतु में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के मोर्चे पर भी कई खामियां हैं। ये अपने डेवलपर्स और उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। एक अहम पॉइंट और भी है कि ऐप के ही टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखा हुआ है कि ये कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति को पहचानने में गलती भी कर सकता है। ये इस ऐप के टर्म्स ऑफ जो सर्विस है उस पे लिखा हुआ है, यानी किसी भी व्यक्ति को गलती से ये ऐप बीमार भी बता सकता है और उसकी आवाजाही पर ये व्यक्ति रोक लगा सकता है, उसको क्वारंटीन करवा सकता है। तो अमलिंदु जी, सरकारी दावे और उसी ऐप के टर्म्स ऑफ सर्विस की बातें दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग बातें बयां कर रही हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये जो है असल में देश को जो है वो एक पुलिस स्टेट और सर्विलांस स्टेट बनाने की तैयारी हो रही है, और जो काम सीए और एनआरसी से नहीं हो सकता था उसको जो ये महामारी कोविड-19 की आड़ में जो है वो ये सरकार पूरा करने जा रही है। और इसमें कोई देश हित नहीं है, ये जो है सिर्फ बड़ी कंपनियों का, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके हित साधने का जो है ये काम है, इस पे जरिए किया जा रहा है। और इस ऐप को लेकर के सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो भी इस ऐप को लेकर के एक तरीके से सवाल उठा चुका है कि ये जो है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है वो जमीन पे जो काम करने का तरीका है उसकी जगह नहीं ले सकता। WHO के जो इमरजेंसी हेड है माइक रायन, उनका पिछले दिन एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था कि हम इस बात पे जोर देना चाहेंगे कि आईटी टूल्स सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की जगह नहीं ले सकते हैं जिनकी जरूरत ट्रेस, जांच, आइसोलेट और क्वारंटीन करने में पड़ती है। तो ये किसी भी तरीके से उसका जो है विकल्प नहीं हो सकता। जो जगह जगह जो है जो किया जाता है, जिस तरीके से आप ट्रेस कर रहे हैं, और इसका जब आप देखिए कि पिछले दिनों खबरें आई थी कि जो आधार का डाटा था वो सहज उपलब्ध था, सिर्फ 1000 रुपए में आप कई करोड़ लोगों का डाटा तो ले सकते थे। इस तरह की खबरें देखने में आई थी जब आधार का डाटा इस तरीके से लीक हो गया था, और तब भी ये सरकार जो थी इसी तरीके से बात कर रही थी कि नहीं आधार का डाटा एकदम सुरक्षित है। आप देखिए DRDO की जो है वेबसाइट हैक हो जाती है, तमाम सरकारी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, और आप जो है यही दावा करते रहते हैं कि नहीं सब सुरक्षित है। इसी तरीके का एक कंपनी जो टेलीफोन कंपनी, वो लेकर के एक ऐप आई थी अभी कल, उसके बारे में भी खबर छपी कि उसका भी जो था डाटा था वो लीक हो गया और वो पब्लिक डोमेन में डाटा उसका आ गया। तो ये अच्छा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो बनाया किस कंपनी ने है, सरकार ने बनाया है, तो उसमें काम करने वाले कौन लोग हैं, इस डाटा की पहुंच किन लोगों तक है, कोई निजी कंपनी है तो वो कहाँ की कंपनी है, वो डाटा कहाँ दे रही है, डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये कोई जानकारी जो नहीं है। और इस डाटा का इस्तेमाल क्या होगा, महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद इस डाटा का क्या इस्तेमाल होगा, ये ट्रैकिंग कब तक होगी, इसकी भी जो है कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक तरीके से जो है ये सिर्फ ट्रैकिंग करने का और ट्रेस करने का जो है ये सिर्फ यही उपकरण है, और इसका बीमारी से मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है। और अगर है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सारी चीजें जो है, इसकी कानूनी चीजें जो है वो निश्चित तौर पे जो सरकार को एकदम से स्पष्ट करना चाहिए। और अभी जैसे आपने बताया जी 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 कि नोएडा पुलिस ने जो वो जारी कर दिया कि आप जो भी आया है उसको करना होगा। आप नोएडा पुलिस ये जारी कर रही है, और अभी खबर चल रही है कि नोएडा की जो है जो 112 डायल सेवा है उसमें ही एक सब इंस्पेक्टर जो पॉजिटिव निकला है। तो यानी आप क्या नोएडा पुलिस ने अपने कर्मचारियों को नहीं करवाया था? सवाल उठना चाहिए कि ना।
कई कई सवाल उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं। लेकिन ये एक तथ्य इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जो हम ऐप पे अभी बात कर रहे हैं उसमें फ्रांस के इलियट एंडरसन का नाम जो है वो भी आया हुआ है, और ये एथिकल हैकर हैं। एंडरसन जो हैं वो एथिकल हैकर हैं, उन्होंने भी कुछ दावे किए हैं इस ऐप को लेकर के। एक्चुअली इलियट एंडरसन ने 2 दिन पहले इसकी खामियों के बारे में, इस ऐप की खामियों के बारे में खुलासा करने का जिक्र ट्विटर पर किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मैं इसकी खामियों के बारे में कुछ खुलासा करना चाहता हूं, अगर भारत सरकार के जो है वो हमसे संपर्क करे तो हम इस पे जानकारी देंगे। तो भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने जब उनसे संपर्क किया तो इलियट ने कुछ पॉइंट्स उनके सामने रखे। वो जो पॉइंट्स रखे थे उसमें से ये कुछ पॉइंट्स थे कि ये एप्लीकेशन जो है कुछ मौकों पर यूजर की लोकेशन को ट्रेस करता है, जिसके बारे में हम लोग अमलेंदु जी बात कर ही रहे हैं। तो जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ऐप ऐसा गलती से नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ये बात एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी में पहले से ही लिख दी गई है। आप देखिए, पॉलिसी ऑफ सर्विस जो है उसमें पहले से लिख दिया गया है कि हाँ ये आपको ट्रैक करेगा। ठीक है। इलियट ने दूसरी चिंता ये जतलाई कि सी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट के जरिए, जो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है कंप्यूटर की भाषा में, उसके जरिए यूजर अपनी रेडियस और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, अक्षांश और देशांतर का जो लोकेशन है उसको बदल सकता है, जिससे वो कोविड-19 के आंकड़े हासिल कर सकता है। जिस पर सरकार का कहना है कि रेडियस जो है वो केवल 5 पॉइंट्स पे, 5 बिंदुओं पे रखा गया है, जिसमें आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर है। इसी पे सेट किया गया हुआ है, इसलिए उसे इसके अलावा बदलना संभव नहीं है। रही बात आंकड़ों की जानकारी की, तो वो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन पर है, यह सरकार का कहना है। इस तरह एथिकल हैकर द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए सरकार ने यह कह दिया कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इलियट एंडरसन जो है वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन बुधवार को इलियट एंडरसन ने फिर से, यानी कल, उन्होंने फिर से ट्विटर पे ही ट्वीट करते हुए ट्विटर यूजर्स से पूछा कि क्या यूजर्स आप ये बताइए, आपको पता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कौन सा ट्राइएंगुलेशन जो है उस पे काम। ये एक्चुअली ट्राइएंगुलेशन जो है ये एक तकनीकी भाषा है, वो भी कंप्यूटर की भाषा है, जिसके आधार पर किसी स्पेशल लोकेशन या मोबाइल सिग्नल के आधार पर, मतलब उसके बेस पर सटीक लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है, इस जो ट्राइएंगुलेशन जो है उस पे। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एंडरसन मोबाइल फोन ट्रैकिंग की बात यहां पे कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है, इस पे वो चिंता जतला रहे हैं, और उसके इस्तेमाल पे कह रहे हैं कि मोबाइल फोन, किसी व्यक्ति के फोन को इसमें कैसे भी किसी भी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा है इसमें, और इसको लेकर के सरकार जो है वो पल्ला झाड़ रही है। अमलेंदु जी, कुल मिलाकर के जब मोबाइल फोन ट्रैक होगा तो आपकी सारी जानकारी ऐप के हवाले होगी, जो ऐप आपने डाउनलोड किया है उस ऐप के थ्रू आपकी पूरी जानकारी जा रही है। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म होगी, प्राइवेसी पे हमला है किसी भी रूप में कहें तो, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर प्राइवेसी पर ही हमला है, और ये प्राइवेसी पे हमले के लिए ही मुझे लगता है ये ऐप जो है वो बनाया गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि सारी चीज़ें जो है, इसकी कानूनी चीज़ें जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। ये डाटा एक बात में, एक सवाल में, ये बातें तो हो रही हैं, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा अमलेंदु जी, कि प्राइवेसी पे हमला आखिर सरकार क्यों करना चाहती है? अगर हम एक पत्रकारीय उस पर सोचें, आप अगर जो आपका अनुभव है उस आधार पे सोचिए, बताइए कि आखिर ये तो ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मान लिया जाए, जो एंडरसन की बात मान लें या IFF की बात मान लें, और ये मान लें कि हाँ ट्रैकिंग हो रही है, तो आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है जबकि इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, असल में ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जो देश के बड़े पूंजीपति हैं उनके हितों के लिए काम कर रही है, और जिस सारी पॉलिसीज जो हैं वो उन्हीं के लिए लेकर के आ रही है। सारी लड़ाई जो है इस सब पूरी दुनिया में जल, जंगल और जमीन और प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर कब्जे के लिए हो रही है। और आप जो देखेंगे आगे चल के चीज़ें खुलेंगी और इस पर सवाल उठना शुरू हो गए कि ये कोविड-19 जो महामारी है ये भी जो है कहीं ना कहीं जल, जंगल, जमीन पे और संसाधनों पे लड़ाई के जो है वह बनने जा रहा है। इसके जरिए जो है उसे के हित साधे जा रहे हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो जॉब हॉकिंस यूनिवर्सिटी है उसमें एक सेमिनार हुआ था, और जिसको बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन, उसने उसको किया था, फंडिंग किया था। और उसमें ये बात कही गई थी कि अगर मान लीजिए कोई महामारी एकदम से फैलती है तो उसको सारी दुनिया जो उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। और ये ठीक वो समय था जिस समय वुहान में अमेरिकी फौजें जो थी वो अपना रिहर्सल कर रही थी। जब ये कोविड-19 महामारी शुरू हुई और इस पर सवाल उठना शुरू हुए
तो जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बाकायदा अपना एक जो था वक्तव्य जारी करके कहा कि नहीं, हमने जो थी इस कोविड-19 की फैलने की कोई जो थी हमने घोषणा भविष्यवाणी नहीं की थी। ये ठीक है कि उन्होंने अपना बयान वक्तव्य जारी कर दिया कि नहीं की थी, लेकिन जो सवाल उठ चुके हैं और जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह पे कायम है। इसलिए जो ये मतलब यही सरकार नहीं, सारी दुनिया में जो है जो बड़े पूंजी घराने हैं वो सरकारों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, और ये जो वैश्वीकरण है वो इसी तरीके से जो है वो पूरे देशों के अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहा है। और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया होगी वो एक बहुत बदली हुई दुनिया हो सकती है, और जो गरीब है और जिसका संसाधन कम है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जो देश की, जो पूरी दुनिया की जो जल जंगल जमीन है जो संरक्षित अभी तक है, वो उन क्षेत्रों में है जहां पे कि जो आदिवासी हैं उनका जो है प्रभुत्व है, और वो जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जो है ये सारी चीजों को मिलाकर के असल में देखने की आवश्यकता है। ये असल में कोई बहुत छोटा मसला नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप का मसला नहीं है, ये केवल प्राइवेसी का मसला नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं आगे जाकर के बहुत लंबी लड़ाई है, और ये पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ लड़ाई है। और इसमें जाने अनजाने जो है सरकारें वो बड़ी कंपनियों की जो है वो मुझे लगता है कि एजेंट बनी जा रही हैं, और इसमें बहुत मनन चिंतन की आवश्यकता है, और सारी दुनिया में जो इस पर बहस होने की आवश्यकता है। और अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत गलत है, और अगर नहीं कर रही हैं तब भी जो नागरिकों की चिंताएं हैं इन सब चीजों को लेकर के, उस पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की जो है क्रैकिंग इस तरीके से वो जायज नहीं है, और इसका खतरा जो है देखिए सरकारी कर्मचारियों के साथ भी है, और सबसे ज्यादा जो हमारे फौज के और जो पुलिस के लोग होंगे उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि जब सबके लिए अगर ये बाध्यता हो जाएगी तो उनके लिए भी होगा, और उनकी भी लोकेशन जो है वो अगर ये ट्रेस इस तरीके से की जा सकती है, अगर हैकर्स का दावा सही है, तो समझ लीजिए कि हमारे जो फौज के लोग हैं और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लोग हैं वो भी फिर जो है दुश्मन के निशाने पे इस ट्रैकिंग के जरिए आ सकते हैं। तो ये गंभीर चिंताएं हैं, तो इन चिंताओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार ने इन सब चिंताओं का निराकरण कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो उसका निराकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। और सरकार को मुझे लगता है इस पर एक श्वेत पत्र जो है वो अवश्य जारी करना चाहिए, और सच का सच जो है वो देश को सामने आना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। लेकिन बात अभी भी यही है कि अगर आरोग्य सेतु जो है, ये ऐप जो है, अगर इतना ही कारगर होता तो अब तक कोरोना पर कंट्रोल करने में सरकार सफल हो जाती। लेकिन ये तय मानिए कि अभी लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा और बढ़ेगा। जो हम तीसरा लॉकडाउन, जहां से मैं ये बात शुरू किया था वही मैं कह रहा हूं कि तीसरा लॉकडाउन अभी हम लोग झेल रहे हैं, चौथा पांचवा भी झेलेंगे। लेकिन ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कितना मददगार साबित होता है आपके ट्रैकिंग से लेकर के, मतलब कि बीमारी की ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूं, आपकी ट्रैकिंग नहीं, लेकिन बीमारी की ट्रैकिंग की बात कर रहा हूं। उस बीमारी की ट्रैकिंग में कितना मददगार साबित होता है, और आने वाले समय में सरकार को और यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों के लिए ये कितना मददगार साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि इस वक्त जो स्थिति है, और लगभग 9 करोड़ लोग जब इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, तब लगातार हम देख रहे हैं कि जो मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और ये बतला रहा है कि इस ऐप का, जो अभी अमलेंदु जी आप कह रहे थे, उसका उपयोग जिस काम के लिए होना चाहिए उस काम के लिए कि नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी और काम के लिए किया जा रहा है, जिस पर चर्चा लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उंगली उठाई थी, हैकर्स एंडरसन का कहना है, IFF का कहना है, और दुनिया के कई अलग अलग देशों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत सरकार ने जो ऐप बनाया है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आज के लिए मुझे उम्मीद है अमलेंदु जी कि हमारे जो साथी हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं उनकी नज़र में भी ऐप को लेकर के, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के कुछ बातें जो है वो क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इस पे लगातार चर्चा हो रही है कि ये ऐप सच में डाउनलोड किया जाए या ना किया जाए। तो ये साथियों आपके विवेक के ऊपर है कि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें ना करें, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की बात है, और राइट टू प्राइवेसी आपको आपके निजता का जो हक है, अधिकार है, वो आपको देता है कि आप किसी चीज़ को
डाउनलोड करें या ना करें, ये जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा सकता है। आप सर्कुलर कितना भी निकाल दीजिए, आपके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई हो जाए, लेकिन अंततः कोर्ट में आपकी जीत होगी, ये तय मानिए। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अभी मैं फिर से कहूँगा कि जिन हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे पिछले प्रोग्राम्स को भी आप शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को भी देखते रहिए। और साथ में अपना जो राय है अपनी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।